तकलीफ से भरी दुनिया की कहानी। रमेश का स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वह किसी की भी मदद करने से पीछे नहीं हटता था। उसके बारे में जो भी व्यक्ति बोलता हमेशा यही कहता था कि इससे अच्छा आदमी कोई भी नहीं होगा। जब भी कहीं जाता वह किसी को परेशानी में देखता हमेशा उसकी मदद करने के लिए तैयार रहता। वह यह कभी नहीं सोचता कि मुझे उस काम में कितनी परेशानी होगी। वह अपनी परेशानियों को भूलकर सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता। उसके बारे में कोई भी बुरा नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं किया था। वह तो हमेशा ही भलाई के काम करता था। एक दिन वह अपने गांव वापस आ रहा था। रास्ते में उसे एक बूढ़ी अम्मा नजर आई। वह अपने सिर पर कुछ सामान रख के जा रही थी, लेकिन बहुत ही मुश्किल से चल पा रही थी। रमेश उस अम्मा की मदद करने के लिए उसके पास गया और कहा कि मैं आपका सामान ले जाता हूँ। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम मेरा सामान क्यों उठाना चाहते हो? वह कहने लगा कि मैं तो बहुत ही मुश्किल से किसी का भी दुख नहीं देख पाता, और आप तो बूढ़ी अम्मा हो, आपके पास सामान देखकर आप उसे लेकर चलने में परेशानी हो रही है। मुझे समझ में आ रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर आ गया हूँ। बुढ़िया ने कहा कि आजकल की दुनिया में तो कहने पर भी कोई भी काम नहीं करता। तुमने तो बिना कहे मुझसे ये सब कुछ कह दिया। उसके बाद बुढ़िया माँ का कुछ सामान अपने हाथ में लेकर वो उनके साथ चलने लगा। फिर उसने बुढ़िया अम्मा से पूछा, तुम गांव में किसके यहाँ आई हो? क्योंकि मैं तो गांव में सभी को जानता हूँ। बुढ़िया कहने लगी कि मैं अपनी बेटी के यहाँ आई हूँ और बहुत साल हो गए उससे मिले हुए। मुझे उससे बात किए हुए भी काफी दिन हो गए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिलाती हूँ। हो सकता है उसके पास समय ना हो मेरे पास आने के लिए, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ही मिल लेती हूँ। फिर रमेश कहने लगा कि मैं आपको सामान उसी घर में रख दूंगा जहाँ पर आप जाना चाहते हो। अब उस जगह पर वो पहुंच चुके थे जहाँ पर उन्हें जाना था। उसके बाद रमेश ने सामान वहाँ अंदर रख दिया और जाने लगा और बुढ़िया अम्मा को बोला कि अब मैं जा रहा हूँ। बुढ़िया अम्मा ने कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, तुमने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई है, थोड़ी देर यहाँ आपको बैठना होगा, मुझसे बात करनी होगी। तब रमेश कहने लगा कि नहीं, मुझे कुछ घर काम है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको मिलने जरूर आऊंगा। तो बुढ़िया ने कहा कि तुम मुझसे मिलने जरूर आऊंगा, तभी मैं यहाँ से जाऊंगी। रमेश अपने घर पहुंच गया। तभी उसकी पत्नी बोली कि छोटू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उसको जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। रमेश बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास चला जाता है। फिर डॉक्टर के पास आने के बाद छोटू की तबीयत अब अच्छी हो गई थी, ठीक नजर आ रही थी। जब यह बात सब गांव वालों को पता चली तो सभी गांव वाले छोटू को देखने के लिए आ गए। तभी रमेश उनको कहता है कि अचानक से तबीयत खराब होने की वजह से हमें जल्दी में जाना पड़ा था, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तभी सभी लोग छोटू को देखकर अपने घर चले गए। रमेश भी सुबह उठा और बुढ़िया माँ से मिलने के लिए चला गया, क्योंकि उससे मिलना भी जरूरी था, क्योंकि उसने कहा था कि मुझसे ही मिलकर जाना और मुझे 2 दिन के लिए बाहर जाना है। इसी वजह से अगर मैं उनसे नहीं मिल पाया तो शायद वह नाराज हो जाएंगी, इसलिए मैं बुढ़िया माँ से मिलने के लिए सुबह सुबह उनके घर पहुंच गया। घर के अंदर पहुंचा ही नहीं था, वह घर के अंदर जाने वाला ही था, तभी कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। आवाज सुनकर वह बाहर ही खड़ा हो गया, वहीं पर रुक गया और सोचने लगा कि आवाजें तो आ रही है। उसे ध्यान से जब उसने सुना तो उसे पता चला कि बुढ़िया अम्मा से पति और पत्नी लड़ रहे हैं। बुढ़िया कह रही थी कि अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। रमेश को पूरी बात को पता नहीं चली, लेकिन जब बुढ़िया बाहर आई तो उसने रमेश को देखा और बुढ़िया अम्मा की आंखों में आंसू देखकर वह कहने लगा कि आप मेरे साथ चलिए, कोई भी बात हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको मेरे साथ चलना ही होगा। बुढ़िया रमेश के घर चली गई और बुढ़िया माँ के लिए रमेश ने सारी व्यवस्था कराई, उनके लिए खाना भी बनवाया, जिससे भी उनको बिल्कुल यह न लगा कि वह अजनबी है। उसने बुढ़िया से कुछ भी नहीं पूछा और बुढ़िया अम्मा ने देखा कि जीवन में ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जो दूसरों की तकलीफ देखकर शायद ही उनकी ओर बढ़ लेते हैं। उसके बाद बुढ़िया अम्मा ने कहा कि मुझे चलना चाहिए। तभी वह कहने लगा कि मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है, वहाँ पर मैं चला जाऊँगा। उसके बाद वह बुढ़ी अम्मा के साथ उनके गांव गया और वहां छोड़कर अपने काम पर चला गया। ऐसा आदमी मिलना बहुत ही मुश्किल होता है जो सबकी तकलीफ देखकर हमेशा दुखी होता है, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।